नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा यह आपके बीपीएससी, आरओ और जीआईसी, एलटी ग्रेड, इन सब में जिसमें भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए यह आपका ये सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होगी परीक्षा की दृष्टि से, लिहाज से। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार मतलब ये जो वंश हैं इनको उनके संस्थापक के साथ मैच कराना है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे नागभट्ट प्रथम। तो पहले का दूसरा, तो ये तो आपका ऑप्शन ए मिल गया। ऑप्शन खा इज द राइट। फिर भी हम देखते हैं, राष्ट्रकूट का संस्थापक दंतेदुर्ग, चौहान के वसुदेव और परमार के थे कृष्णराज। तो ऑप्शन खा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वर रुचि, व्याकरणचार्य, घटकर्पण, राजनीतिज्ञता, संपू, वास्तुशास्त्री, वारामिहिर, जादूगर। तो यह गलत है। जादूगर कौन था? बेताल। तो हमें नहीं बताना है, तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मालवा के राजा भोज के द्वारा लिखित श्रृंगार प्रकाश नाटक से किसके बारे में पता चलता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो मालवा के राजा भोज के द्वारा लिखित जो नाटक है श्रृंगार प्रकाश, उसके जरिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पता चलता है। विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की, अर्थात ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कालिदास निम्न में से किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख। कालिदास शैव धर्म के अनुयायी थे। खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? विद्याधर, लक्ष्मीकर्ण, लक्ष्मण सेन, परमार्दिदेव। तो खजुराहो में जो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर था उसका निर्माण विद्याधर ने पूर्ण करवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन थी? अनहिलवाड़ा, अजमेर, शाकंभरी, पाटलिपुत्र। तो चौहानों की राजधानी अजमेर भी थी, बट इसमें प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग शाकंभरी। इसका दूसरा नाम था सांभर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों के रचयिताओं में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत दिया है? जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय, भरत मुनि संगीत शास्त्र, बाण भट्ट चंडी शतक, वाल्मीकि चंपू रामायण। तो इसमें दो गलत हो गए हैं, ठीक है। भरत मुनि का है नाट्य शास्त्र इन्होंने लिखा था, संगीत शास्त्र नहीं लिखा था। और चंपू रामायण को किसने लिखा था? राजा भोज ने लिखा था। तो इसमें दो गलत हो गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ख भी गलत है, ऑप्शन घ भी गलत है। आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत सुमेलित किया गया है? तो ऑप्शन है कन्नौज, यानी कि जो ये राज्य थे इनके पुराने नाम से जोड़ा गया। कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय श्री, जैजाम भुक्ति का प्राचीन नाम बुंदेलखंड, तबर हिंद का भटिंडा आज वर्तमान में नाम है, प्राचीन में उसका नाम तबर हिंद था। तो ये तीनों ही सही दिए हैं, तो इसमें गलत बताना है, सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया गया 1024 से 25 के बीच। तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? जयसिंह सिद्धराज, भीम प्रथम, कुमारपाल प्रथम, मूलराज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, भीम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च पुरापाषाण काल में सबसे पहले शैलाश्रय मतलब गुफाओं में रहना प्रारंभ किया गया, और इसके प्रमाण मिलते हैं भीमबेटका से। तो इस स्थान की खोज किसने की थी? एच.डी. सांकलिया, वी.एस. वाकड़कर, रॉबर्ट ब्रूसफुट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, बी.एस. वाकड़कर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल दिए हुए हैं, ये है
उनसे संबंधित नदियों से मिलान करें, अर्थात वो जिन नदियों के किनारे स्थित थे। तो घग्गर, रंगोई, सतलज, भोगवा, ये सारी नदियां हैं और ये है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हम भोगवा को मिला लेते हैं। भोगवा क्या है? लोथल। ठीक, भोगवा नदी है जो कि लोथल इसी नदी के किनारे स्थित था, यानी कि चौथे का पहला। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। घग्गर नदी, तो घग्गर नदी किससे था? पहला वाला कालीबंगा। ठीक है, तो पहले का दूसरा। तो ये ऑप्शन, ये भी कट गया, अब ये भी कट गया। अब इसमें देखना है रंगोई। रंगोई किस नदी के किनारे है? मतलब नदी के किनारे सभ्यता कौन सी थी? कौन सा स्थल था? बनावली। तो इसका राइट आंसर हुआ बी का 4। तो दिस इज, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन का हमें सही जवाब हुआ 2, 4, 3, 1। तो घग्गर का कालीबंगा, रंगोई का बनावली और सतलज का रोपड़। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है और भोगवा नदी के किनारे लोथल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। धौलावीरा, यहाँ पे स्थल लिखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के और यहाँ पे उनके खोजकर्ता, और हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो धौलावीरा के RS बिष्ट, चनहुदड़ों के मायके, लोथल के SR राव और कालीबंगा के RS बिष्ट। तो इसमें सुमेलित नहीं है तो वो है ऑप्शन घ। कालीबंगा के RS बिष्ट ना होकर के अमलानंद घोष थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की संख्या बताई गई है। ठीक है, तो वो कितनी थी? 10, 11, 12, 7। सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ग 12। उत्तर वैदिक काल में 12 रत्नी होते थे और जब पहला प्रशासक राजा चुना जाता था तो सबसे पहले इन रत्नियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लोग हैं, जो कौन व्यक्ति हैं जो जैन धर्म का अनुकरण या संरक्षण करने वाले शासक थे? तो अमोघवर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश का था। इंद्र चतुर्थ, यह भी राष्ट्रकूट वंश का था। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही इसके फॉलोवर थे, जैन धर्म को फॉलो किए थे या किसी न किसी तरह से उसका संरक्षण करते थे। तो इसमें ऑप्शन का इज द राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य काल में मेगास्थनीज ने किसकी पूजा किए जाने का उल्लेख किया है? कृष्ण की, विष्णु की, दुर्गा की। दुर्गा 2 बार हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर, मौर्य काल में मेगास्थनीज ने कृष्ण की पूजा किए जाने का उल्लेख किया है, ऑप्शन का, जिसे हेराक्लिस नाम दिया है उसने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस काल में पहली बार गुफा निर्माण कला का विकास हुआ? मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर काल। तो पहली बार गुफा निर्माण का कला का विकास हुआ था तो वह मौर्य काल में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित यात्रियों को उनके समकालीन शासकों से सुमेलित कर दें, अर्थात वो यात्री किस राजा के समय में आए थे? तो हेरियोडोरस भागभद्र, यह सही है। पाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय समय, सही है। सुलेमान समुद्रगुप्त, ह्वेनसांग हर्षवर्धन। तो ऑप्शन का सुमेलित करें, उनके समकालीन शासकों से सुमेलित करें। तो इसमें हमें बताना, क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, सुमेलित नहीं है बताएं। सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन का सुमेलित नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्नलिखित महाजनपद में कौन सा अपने शासक से संबंधित नहीं है? मतलब ये महाजनपदों के नाम दे रखे हैं, ठीक, और ये उनके शासक हैं। तो इसमें से किसका गलत लिखा है? अंग में ब्रह्मदत्त शासन करते थे। चेदी वंश में शिशुपाल वंश नहीं था, वो चेदी महाजनपद में शिशुपाल। अवंती में चंद्र प्रद्योत। और संबंधित नहीं है बताना है, तो इनमें से कोई नहीं। तो संबंधित नहीं है, ये सभी सही है और हमें नहीं बताना है। तो इसमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। राष्ट्रकूट शासक
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर हराया था। इसको हराने के बाद उसने पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि ली थी? परम भागवत, परम भट्टारक, परमेश्वर, विक्रमादित्य। तो हर्षवर्धन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि ली थी, अर्थात ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, दोहरा जोखिम का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोहरा जोखिम का सिद्धांत अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20। तो दोहरा जोखिम सिद्धांत का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसके एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। इसी को दोहरा जोखिम का सिद्धांत कहा गया और यह अनुच्छेद 20 से संबंधित है। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन पोलो किस रियासत को विलय करने के लिए चलाया गया था? जम्मू कश्मीर को, जूनागढ़, हैदराबाद, बंगाल। इसका राइट आंसर है हैदराबाद, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 22, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन यह किस देश से लिया गया है? जापान, जर्मनी, सोवियत संघ, ब्रिटेन। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किया जाना यह जर्मनी से लिया गया है, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 23, विशेष राष्ट्र का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? कस्तूरी रंगन फार्मूला, फजल अली, केशवानंद भारती, गाडगिल। तो उस फॉर्मूले का नाम है गाडगिल फॉर्मूला, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। फजल अली आयोग में 2 सदस्य और थे, ठीक है। फजल अली आयोग में फजल अली सदस्य थे और अन्य 2 सदस्य थे, तो उनके नाम क्या हैं? पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सही है। सरदार के.एम. पणिकर, सही है। पट्टाभी सीतारमैया, गलत है। वल्लभ भाई पटेल, गलत है। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। 2 सदस्य थे, ऑप्शन क, ऑप्शन ख, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। धर आयोग ने जिसके अध्यक्ष थे S.K. धर, इन्होंने किस आधार पर राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश की थी? भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर। तो S.K. धर की अध्यक्षता में बने धर आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी, ना कि भाषा के आधार पर। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? ऑप्शन 4 का 15(6), 16 का 15(5). का राइट आंसर है 15, अनुच्छेद 15(6). 103वें संविधान संशोधन में क्या है? अवसर की समानता, ठीक है। तो इसमें जोड़ा गया है EWS को। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। कारखाने, जो कारखाना होता है, निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं? ये भाग दे रखा है और उसके विषय दे रखे हैं। तो मूल अधिकार भाग 3 सही है। सहकारी समितियां भाग 9 का सही है। अधिकरण 14 का सही है। निर्वाचन भाग 15 में होता है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है बताना, तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? किस में जोड़े गए थे? यहाँ लिखना भूल गए। प्रस्तावना में। प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? अखंडता, पंथनिरपेक्ष, बंधुत्व और समाजवादी। तो इसमें बंधुत्व शब्द नहीं जोड़े गए हैं। और इसमें यह क्वेश्चन में होना था कि प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए, क्योंकि तीनों तो जोड़े गए, एक को बताना था, तो नहीं जोड़े गए। तो वो है बंधुत्व शब्द नहीं जोड़ा गया है, ऑप्शन ग। और आज का हमारा आखिरी सवाल, विधि के द्वारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द जो है, यह शब्द इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। ठीक, संसद के उच्च सदन में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड संविधान से प्रेरित है। थर्ड सेंटेंस है, भारत की संघीय व्यवस्था 1867 के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्रेरित है।
तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन बताना है। तो पहला कथन है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया या शब्द इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, जो कि गलत है। यह शब्द जापान से लिया गया है, इंग्लैंड से नहीं। तो पहला आपका गलत है, तो पहले को हम हटा देते हैं, ऑप्शन का हट गया हमारा। ठीक, अब 3 ऑप्शन अभी बचे हैं। तो संसद के उच्च सदन में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो ये गलत है, आयरलैंड के संविधान से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। उच्च सदन अर्थात राज्यसभा, तो यह भी गलत है। तो अब दूसरा भी कट गया और बचा आपका आखिरी ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ख क्या है? केवल 3 भारत की संघीय व्यवस्था 1867 के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्रेरित है। यही हमारा कथन सही है। पहला क्वेश्चन है, बोहरा समिति का कार्य क्षेत्र क्या था? यहाँ पे एक समिति का नाम दिया, बोहरा समिति। तो आपको इसका एरिया बताना है, किससे संबंधित थी। राज्यपालों की नियुक्ति, पुलिस सुधार, राजनीतिज्ञों और अपराधी तथ्यों का गठबंधन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किससे संबंधित था? तो जो बोहरा समिति थी इसका संबंध राजनीतिज्ञ और अपराधी तथ्यों का गठबंधन जो होता है, ठीक है, जो राजनीति के लोग हैं और अपराधी लोग हैं, इनका एक आपस का मेल होता है, गठजोड़ होता है। तो उसी पर काम करने का कार्य सौंपा गया था बोहरा समिति को। तो इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ग, राजनीति और अपराधी तथ्यों का आपस का गठजोड़ या गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, मुख्यमंत्री की सलाह पे, लेजिस्लेटिव असेंबली की सलाह पे, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, गवर्नर, अर्थात राज्यपाल। जो उस राज्य का राज्यपाल होता है उसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, जिसमें से 370 नाम का एक अनुच्छेद था, ठीक था, अब नहीं है। तो वो अनुच्छेद कौन सा था, किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण से, पंजाब हरियाणा राज्य से, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से। तो इसका राइट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित था, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हुए देता है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देश की वृद्धि में कौन सा अनार्थिक तत्व है? अनार्थिक का मतलब, इस शब्द को तोड़ दीजिए, अन्न धन आर्थिक, जिसमें पैसे रुपए की बात ना हो, आर्थिक तत्वों की बात ना हो, ठीक। सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार में कोई भी आर्थिक तत्व समाहित नहीं होता है, बट अगर पूंजी की बात है तो ये डायरेक्टली अर्थ से संबंधित है, शक्ति में भी अर्थ होती है, और प्राकृतिक जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका भी व्यापार वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी आर्थिक तत्व है। बट सामाजिक व्यवहार जो इंसान का एक इंसान से, पड़ोसी से, अपने जान पहचान वालों से जो व्यवहार होता है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य, वो आपका अनार्थिक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष इस सदन का सदस्य नहीं होता? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति, अध्यक्ष कौन होता है? सभापति। राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति बोलते हैं, और यह सभापति कौन बनता है?
जो भी देश का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है वही इसका अध्यक्ष होता है अर्थात सभापति होता है, और वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद, 500 अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर होगा 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, लेकिन इसमें जैसे 4 क करके जोड़ दिया गया है, फिर इसमें ख जोड़ दिया जाता है, तो इन सबको जोड़ने के बाद टोटल 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, विशेष रूप से जो केंद्र राज्य का जो राजकोषीय संबंध होता है उसके बारे में सुझाव कौन देता है? वित्त मंत्री, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब भारत के नियंत्रक और महालेखा, भारत का अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, भारत के राष्ट्रपति का सचिव। तो इसमें जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है, बट फिर भी इसमें देख लेते हैं हम सही आंसर को। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव कौन देता है? तो वह वित्त आयोग देता है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? वित्त आयोग की सजेशन देता है राजकोषीय संबंधों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश की देन है? अर्थात हमारे संविधान में जो संवर्ती सूची ली गई है, 3 सूची होती है, संघ, राज्य और संवर्ती। तो संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। तो यह आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पंचायती राज की किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? ठीक है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया है? भारतीय संविधान के मूल अधिकार के रूप में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में, नीति निर्देशक तत्व? नहीं। तो भारतीय संविधान में जो 73वां संशोधन किया गया था 1993 में, उसी के अंतर्गत पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। किसी राज्य से काटकर एक पृथक वनांचल, मतलब जिसमें पेड़ों से संबंधित है, मतलब जंगल वगैरह ज़्यादा है, वन वगैरह ज़्यादा है, तो एक अलग से राज्य बनाया जाता है वन को देखकर, वनांचल राज्य, ठीक है, बनाना संभव है। तो ये कैसे बनाया जाएगा? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब किसी राज्य से एक पृथक राज्य बनाना है, वो राज्य भी स्पेशल है, वनांचल मतलब कि उसमें फॉरेस्ट रिजर्व, मतलब वो देख के बनाना है कि वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या होगा? हमारे संविधान में जो औपचारिकताएं दी हैं, जिस हिसाब से बताया गया है, उन औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हम इस पृथक वनांचल राज्य को बनाएंगे। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत आता है? संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लैंड रिफॉर्म है यह हमारा राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था, अर्थात लागू किया गया था, प्रभावी कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में, ऑप्शन घ। राजस्थान में कहाँ पे? नागौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, मतलब मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, फिर ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज का अर्थ होता है जो गांव के लोग हैं, मतलब जो हमारी सबसे निम्नतम इकाई क्या है? ग्राम, बेसिक इकाई। यहाँ के लोगों को शक्ति देना,
अर्थात शक्ति का केंद्रीकरण ना करके शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 में संसद में एक अधिनियम के द्वारा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम सन 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम सन 1935 के अधीन और भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार के अधिनियम सन 1935 के अधीन। 1935 में एक अधिनियम जो आया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसी अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार को अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में और उपयुक्त सभी में। तो भारतीय संविधान ने जो केंद्र सरकार की अधिशासी, मतलब जिसके नाम से सारे पावर, सारे काम किए जाएंगे, तो यह शक्ति किसे दे रखी है? तो यह भारत के राष्ट्रपति को दे रखी है। ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत होती है। किसके सहयोग की जरूरत होती है? स्थानीय जनता, केंद्र सरकार, नौकरशाही, राजनेता। तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत होती है। किसके? जो वहाँ की स्थानीय जनता होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारत की राष्ट्रीय भाषा से? नहीं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से? नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन? नहीं। दल विरोधी कानून से? ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन है 10, 15, 12, 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग 12। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप, जो महाभियोग लगाया जाता है, उसका आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह आरोप किस किस द्वारा लगाया जाएगा? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग। लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से कोई भी यह आरोप महाभियोग का लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? इसके सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसमें ब और सा अर्थात ख और ग दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर है बी और सी, मतलब ख और ग दोनों सही हैं। ऑप्शन घ। इसके कोई भी सदस्य आजीवन सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों को रिटायरमेंट दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आ और बा, मतलब राजेंद्र प्रसाद और राधाकृष्ण। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे। गलत, क्षमादान करने का अधिकार तो प्राप्त है। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का भी अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है, बट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार नहीं प्राप्त है। तो ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन प्रावधान क्या करता है? पहली बार पंचायती राज का, पंचायती पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तन का, पंचायत चुनावों को आदेशात्मक और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का, मतलब समान बनाने का। तो भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन है, ये कहता है कि जो पंचायती चुनाव होते हैं उनको आदेशात्मक बनाया जाए
और लोकसभा और विधानसभा के जैसे चुनाव होते हैं तो उन्हीं चुनाव के समकक्ष इनको किया जाए ग्राम पंचायतें के चुनाव को भी। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 62 वर्ष, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 26, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो किस संशोधन के तहत किया गया? 73, 62, 61, 71। तो इसका राइट आंसर है 61वें संशोधन के द्वारा इसकी आयु को 18 वर्ष किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यपाल को वेतन भत्ता दिया जाता है कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, का और खा दोनों सही। तो इसका राइट आंसर है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की संचित निधि राज्य की संचित निधि से दिया जाता है राज्यपाल को वेतन और भत्ता। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। तो इसका राइट आंसर है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्री परिषद होती है संघ की, उसके जो मंत्री बनाए जाते हैं वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलित होने के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका राइट आंसर क्या है? अगर आप किसी भारतीय बैंक में धन जमा कर दोगे आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, तो ऐसा सिस्टम हमारे देश में नहीं है, तो ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, UPSC का गठन कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रवर समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति UPSC का गठन करता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।